Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, student, welcome back to your EVS class. Today, date is 25. So, today date is 25. Okay. So, 25 August 2021 and I am teaching you chapter number 7, the food we eat. ठीक है, we have now see student, let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So in the previous video, student, I explained you about the protective food, the food which protect us from different diseases. Okay, the food which protect us from different diseases, so that foods are known as a protective foods. And what are the nutrients present in protective food? That is vitamins and minerals. Now the question arises, which food we will eat so that we get vitamins and minerals? So answer is green vegetables and fruits. These are the rich source of these vitamins and minerals. Okay, and very important mineral also I discussed with you on in previous video. If you want to see in detail, then you can watch the previous video, because in this video I am just doing little recapitulation what we have done in previous video. ठीक है, इस वीडियो में हम बस पहले की वीडियो में क्या पढ़ाया था उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, उसका पूरा डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं. तो अगर आप सोचो कि अरे सर ने तो, जो बच्चा प्रीवियस वीडियो स्किप कर गया होगा, नहीं देखेगा, तो वो सोचेगा सर तो बहुत थोड़ा सा बताए. नहीं बेटा, आप इससे पहले वाली वीडियो देखना, वहाँ पूरी वीडियो एक्सप्लेनेशन है विटामिन एंड मिनरल्स के. ठीक है, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स की भी बात की थी. डैट मिनरल मेक योर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, एंड सच मिनरल्स इज नोन एज कैल्शियम. दैट इज अ रीजन स्मॉल स्टूडेंट्स आर एडवाइज बाय द पेरेंट्स, हमेशा बोलते हैं ड्रिंक मिल्क. ठीक है, मिल्क में बहुत कैल्शियम होता है बेटा, और कैल्शियम से ही हमारी बोन्स क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, और टीथ भी स्ट्रांग होते हैं. ठीक है, क्योंकि आपकी जब ग्रोथ होगी तो आपकी बोन्स की भी ग्रोथ होती है, बोन्स के भी अपने लिविंग सेल्स होते हैं. ठीक है, जैसे कभी किसी को चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, बोन्स ब्रेक भी हो जाती हैं, लेकिन आफ्टर 1 और 2 मंथ्स हम लोग एरिया को प्लास्टर कर देते हैं, जिससे कि बोन्स एकदम एक दूसरे के सामने रहें. ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न बोन्स क्या हो जाती है, फिर वहाँ जहाँ से ब्रेक होती हैं वो ज्वाइन हो जाती है, इसलिए बोन्स की भी ग्रोथ होती है. ठीक है, सो इन हायर क्लासेस व्हेन यू कम इन क्लास 5, तब बहुत से मिनरल्स होंगे जिसकी हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, आयोडीन मिनरल से क्या होता है, ठीक है, आयरन से क्या आपका होता है. देन इन हायर क्लासेस अभी आप लोग को उससे कुछ भी नहीं दिया है, तो इतना बस अभी आपको इतना जानना है क्लास 3 में. अब आपसे कोई भी पूछेगा आपका प्रोटेक्टिव फूड कौन है. प्रोटेक्टिव फूड मीन्स द फूड विच प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस. ओके, सो द फूड विच प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस, आई अर्लियर टोल्ड यू दैट एवरीवन, दोज हू आर लिविंग, एवरीवन, हमारे बॉडी में क्या एक इम्यून सिस्टम होता है. ठीक है, वेन एवर जर्म्स इंटर इन आवर बॉडी, तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली इफेक्टेड हो जाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम जो है उससे फाइट करता है. और अगर आप बैलेंस डाइट लेते हो, आपकी डाइट बैलेंस है, इट मीन्स आपके डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स आप प्रॉपर लेते हो. फॉर एग्जांपल फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स, तो अब आपकी बॉडी क्या ज़्यादा हेल्दी रहेगी, तो हम जल्दी इन्फेक्टेड नहीं होते हैं. लेकिन जो बच्चे, दैट इज़ द रीज़न, देखो बेटा ये चैप्टर पूरा आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से बच्चे ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाते, बहुत से बच्चों को मिल्क अच्छा नहीं लगता. लेकिन जब आप इस चैप्टर के
स्टेप बाय स्टेप सारे एपिसोड देखोगे तो आपको लगेगा कि एक फूड खाने से सारे न्यूट्रिएंट कभी नहीं मिलते। हमें ये सारे न्यूट्रिएंट चाहिए अपनी बॉडी के लिए, तो हमें जैसे मम्मी कहती है सब तरह के डिफरेंट टाइप्स के हमें फूड खाने चाहिए। इज इट क्लियर? डिफरेंट टाइप्स के फूड खाने चाहिए बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग दीज न्यूट्रिएंट इन सेम काइंड ऑफ ए फूड। ठीक है, सेम तरह के फूड खाने से हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। और जब हायर क्लासेस में जाओगे ना बेटा, अगर हमारी बॉडी में इनकी कमी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, तो भी हमें बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, अगर हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं तो इनके कम प्रॉपर नहीं होने से हमारे डाइट में तो भी हम बहुत अलग अलग डिजीज से सफ़र करने लगते हैं। ये सब तुम लोग अभी हायर क्लासेस में डिस्कस करोगे, शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जैसे विटामिन ए है, लैक ऑफ विटामिन ए मतलब विटामिन की कमी हो गई ना बेटा, तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। इसमें क्या होता है, डिम लाइट में थिंग्स प्रॉपर विजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो बहुत सी डिजीजेज हैं जो न्यूट्रिएंट्स की कमी, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट से होती हैं। ठीक है, विटामिन ए है, वेरी है, स्क्रबी है जो कि विटामिन सी की कमी से होती है, रिकेट्स है, विटामिन डी। ठीक है, ये हमारी बॉडी जब सनलाइट में एक्सपोज होती है तो प्रोड्यूस करती है विटामिन डी। ठीक है, सो बहुत सी, और इन सबको क्या बोला गया है, जो न्यूट्रिएंट की कमी से हमारी बॉडी में लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, प्रॉपर न्यूट्रिएंट बॉडी को नहीं मिल रहा है, तो उन बीमारियों को हम लोग कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस। उनको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? डेफिशिएंसी डिजीजेस बोलते हैं, जो न्यूट्रिएंट की कमी से होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, क्योंकि ये पूरा डिटेल में किस फूड में होते हैं ये क्या, ये सारा आपको नेक्स्ट क्लासेस में आएगा, लेकिन एक शॉर्टकट में आपको बता दिया कि ये न्यूट्रिएंट्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं। सो प्लीज लिसन टू योर पेरेंट्स एंड ईट ऑल टाइप ऑफ ए फूड एंड अवॉइड ईटिंग जंक फूड। जंक फूड में कोई न्यूट्रिएंट वैल्यूज नहीं होती हैं। ठीक है, तो जंक फूड ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। जंक फूड बहुत टेस्टी लगते हैं, तुम्हारी पेट भर जाएगा, स्टमक भर जाएगी। ठीक है, वो खाने में टेस्टी होते हैं, लेकिन जैसे इन खानों को खाते हो ये उतने टेस्टी नहीं होते हैं जितने जंक फूड होते हैं, लेकिन इनकी न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ बहुत है। और न्यूट्रिएंट, अब पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको एक डीप समरी आ गई होगी समझ में कि आपको फिट और हेल्दी रहना है, आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो, तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई एक फूड से होगी। आपको यू हैव टू ईट ऑल टाइप्स ऑफ ए फूड। ठीक है, इसके लिए एक शॉर्ट तुम लोग को एक्टिविटी, एक छोटा सा चार्ट बनाने के लिए देता हूँ मैं, आप बनाओगे, क्योंकि मैंने सारे न्यूट्रिएंट्स पढ़ा दिए हैं। ठीक है, आप एक चार्ट बनाओगे, उसमें लिखोगे मंडे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ MON। आप अपना सारे बच्चे एक डाइट चार्ट बनाओगे, डाइट चार्ट। ठीक है, डाइट चार्ट। जब बच्चे छोटे होते हैं अपनी मम्मी लोग से पूछना, कार्ड मिला होगा, उसमें लिखा रहता है बच्चों को क्या क्या खिलाना है। जैसे तुम लोग को वैक्सीनेशंस लगती हैं अलग अलग, छोटे बच्चों को दवाइयाँ दी जाती हैं, पोलियो के ड्रॉप्स भी पिलाए जाते हैं, तो इसी तरह छोटे बच्चों का एक डाइट चार्ट भी आता है। ठीक है, उससे पेरेंट्स देख लेते हैं कि इस एज ग्रुप में कैसे कैसे बच्चे की अच्छी ग्रोथ होगी, तो क्या उन्हें खाने में देना चाहिए। ठीक है, तो अब जब तुम लोग को समझ में आ गया बेटा कि ये न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, और ये न्यूट्रिएंट मिलते हैं, हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस नहीं करती, बट हाउ द बॉडी गेट द न्यूट्रिएंट्स? व्हेन यू ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए फूड। आप डिफरेंट टाइप्स के फूड ईट करते हो तो आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट जाते हैं। अगर बॉडी न्यूट्रिएंट्स खुद से बना लेती तो कोई भी खाना नहीं खाता, है ना, तब कोई बच्चा खाना नहीं खाता, फिर कितना काम आसान हो जाता। खाना बनाने में तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन खाने में नहीं लगता है, खाने में लोग 10 मिनट में खा जाते हैं। ठीक, तो इसलिए बेटा हमें हर तरह का फूड खाना चाहिए। आपका एक होमवर्क है, डाइट चार्ट बनाओगे, मंडे लिखोगे,
ट्यूसडे, ये मैं शॉर्टकट में ही लिख रहा हूँ, पूरा पूरा नहीं, मंडे, ट्यूसडे, WED वेडनेसडे के लिए हो गया, THUR थर्सडे के लिए हो गया, एंड देन FRI फ्राइडे के लिए हो गया, देन सैटरडे SAT सैटरडे हो गया, एंड देन संडे SUN। ये हो गए नेम्स ऑफ द डे। सारे बच्चों को आते होंगे बेटा, ये सब चीज़ें तुम लोग ने अपनी छोटी क्लासेस में, ठीक है, लोअर KG अपर KG में ये सब पढ़ा होगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डेज के नाम सबको आते हैं, ठीक है। तो आप एक चार्ट बनाओगे, ये आपका एक चार्ट बन गया, ठीक है। अब मंडे को ब्रेकफास्ट, व्हाट थिंग्स यू हैव रिटन इन योर ब्रेकफास्ट, आप इसे यहां लिखोगे, ठीक है। ब्रेकफास्ट में क्या चीजें आपने खाई, तो यू विल राइट द नेम्स ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। फिर आप लंच करते हो, आपको सिर्फ 3 टाइम्स का लिखना है, और रात का आपने डिनर किया, ठीक है। तो आपने रात का डिनर किया और लंच, तो लंच में क्या, व्हाट आर द थिंग्स यू ईट इन द लंच, यू हैव टू राइट, इज इट क्लियर, एंड व्हाट आर द थिंग्स यू ईट इन द डिनर, यू हैव टू राइट। आपने लिख लिया, सबका लिख लिया। फिर जब पूरा 1 वीक कंप्लीट हो जाएगा, तब आप चेक करना कि आपने, क्योंकि मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बताया है कि किस फूड को खाने से तुम्हें कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन मिनरल, सारे फूड्स के नाम मैंने बताए हैं और लिखवाया भी दिए हैं बोर्ड पे, लिखता भी जाता हूँ मैं कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दिस फूड, ये भी मैंने लिखा है। तो आपको नहीं समझ में आएगा तो आप वहाँ से नोट कर लेना, ठीक है। आप देखना कि आज आपने राइस खाई, चपाती खाई, पल्सेस खाई, तो इसमें कौन से न्यूट्रिएंट आपको मिल गए। राइस चपाती खा ली तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल गया, पल्सेस खाई तो जितनी भी पल्सेस हैं, दाल जो आप लोग खाते हो, वो सब प्रोटीन होता है उसमें। मान लो वेडनेसडे को आपने फिश खाई तो कौन सा प्रोटीन आपको मिल गया, क्या कौन सा न्यूट्रिएंट मिल गया, प्रोटीन मिल गया। तो आपको अपने सारे जो जो फूड आपने ब्रेकफास्ट में क्या लिया, लंच में, डिनर में क्या लिया, ठीक है, ये आप सारा लिखोगे। और उसके बाद जब 1 वीक का ये चार्ट बन जाएगा तो फिर तुम लिखोगे मंडे। मंडे को देखना तुमने फूड में जो खाया तो तुम्हें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिले, ये आपको चेक करना होगा, ठीक है। एक चार्ट आप लोग बनाओगे और फिर आप उसमें चेक करोगे कि आपने क्या, इस चार्ट को देख के फिर अपने पेरेंट्स की भी आप हेल्प ले सकते हो, ना समझ आए मम्मी पापा से भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और फिर तुम इस चार्ट से तुम्हें ये पता चलेगा कि तुमने बैलेंस डाइट खाई है कि नहीं खाई है, ठीक है। सो इससे आपको नॉलेज हो जाएगा कि आप जो डाइट लेते हो तो आपकी डाइट बैलेंस डाइट है कि नहीं, ठीक है। तो ये चार्ट आप तैयार करोगे, ठीक। तो ये चार्ट आप एक तैयार करोगे, ब्रेकफास्ट में क्या लिया, लंच में क्या लिया और डिनर में क्या लिया। यहाँ होंगे फूड्स के नेम होंगे, और जब पूरा चार्ट बन जाएगा तो अब मंडे को लेके बैठ जाना। मंडे को ब्रेकफास्ट में ये खाया था, लंच में ये, डिनर में ये, और फिर न्यूट्रिएंट्स के नाम लिखना, क्योंकि ज़्यादा नहीं लिखना, 5 ही नाम है न्यूट्रिएंट्स के, ठीक है। और उस कौन सा न्यूट्रिएंट है वो लिख देना, कि मान लो तुमने राइस चपाती खाई होगी तो वहाँ तुमको क्या मिल गया, क्या मिल गया, कार्बोहाइड्रेट्स। मम्मी ने कोई वेजिटेबल जैसा बनाई होगी तो वेजिटेबल तेल में बनाती हैं मम्मी लोग, ठीक है। तो और जितने ऑयली ये होते हैं उसमें क्या मिलता है, या तो तुमने बटर खाया, ठीक है, तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, फैट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप एक डाइट चार्ट अपना बनाओगे और सब बच्चे डाइट चार्ट बनाओगे, और अपनी ऑनलाइन क्लास में मैं 1 बाय 1 सबको पिन करूँगा,
सुन लो, अभी मैं तुम्हें पूरे 1 वीक का टाइम दे रहा हूँ। आज डेट क्या है? आज ठीक है, आज 20 है, आज डेट है 20। अब तुम्हारी जो 28 की जो ऑनलाइन क्लास होगी, नोट कर लो, वैसे मैं सुबह मॉर्निंग में भी बता दूंगा तुम लोग को ऑनलाइन क्लास में। 28 को जो ऑनलाइन क्लास होगी बेटा ईवीएस की, इन दैट क्लास आप अपना ये बैलेंस, ये डाइट चार्ट लेके बैठोगे। ठीक है, आप डाइट चार्ट लेके बैठोगे, एक एक बच्चे को मैं पिन कर दूंगा तो आप ही दिखोगे। पिन करने के ऑप्शन का ये मतलब होता है, अगर हम किसी को पिन कर देते हैं तो पूरी स्क्रीन पे वही बच्चा दिखता है। तब आप अपने डाइट चार्ट को पढ़ोगे और बताओगे कि मंडे को मैंने ये खाया, और दिस थिंग्स आई ईट इन ब्रेकफास्ट, सो आई गेट दिस न्यूट्रेंट, दिस थिंग आई ईट इन लंच, सो दिस न्यूट्रेंट आई गेट फ्रॉम द लंच, and these things I eat at the time of a dinner, so this nutrients I get that day। इससे फिर आपको पता चलेगा कि वाकई आप लोग बैलेंस डाइट लेते हो कि नहीं लेते हो। देखो, जो बच्चे अपने पेरेंट्स की सुनते हैं बेटा और सारी हरी सब्जियां ये सब खाते हैं, क्योंकि जो सब्जियां बेटा टेस्ट नहीं अच्छा जिनका होता है, सब्जियों जैसे करेला ले लो, बिल्कुल बच्चों को नहीं पसंद होता है, तो जो सब्जियों का टेस्ट बहुत अच्छा नहीं होता है बेटा, उनमें न्यूट्रिएंट वैल्यू और भी ज़्यादा होती है। ठीक है, सो दिस विल गिव यू ए आइडिया कि क्या चीज़ें आप खाओ तो आप फिट हेल्दी रहोगे, और नहीं खाते हो तो आप खाना स्टार्ट करना, आपको खुद अपने में चेंज समझ में आएगी कि आप अब ज़्यादा हेल्दी हो गए हो, जल्दी बीमार नहीं होते हो। बहुत से बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। ठीक, जरा सा बारिश में भीग नहीं गए तो कफ एंड कोल्ड हो गया, फीवर आ गया, होता है ऐसा बेटा, होता है। सो अगर आप बैलेंस डाइट लोगे तो कंफर्म आई एम सेइंग यू मस्ट वॉच सम चेंज इन योर हेल्थ। आप जरूर ये ऑब्जर्व करोगे कि जब से आप बैलेंस डाइट ले रहे हो, आपकी हेल्थ पहले से मच बेटर हो गई है। ठीक है, सो मेक दिस डाइट चार्ट एंड ऑन 28 August online class I will discuss your diet chart in the online class। Okay, now only one topic is left in this chapter, raw and cooked food। This I have already discussed with you। raw means the food which we eat without cooking। ठीक है, ये और भी ज़्यादा हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, क्योंकि बेटा कुक करने से क्या होता है, ठीक है, फूड सॉफ्ट हो जाता है, वेरी गुड, इट किल द जर्म्स, वेरी गुड, इट बिकम वेरी टेस्टी, वेरी नाइस, एंड इट इज इजिली डाइजेस्ट बाय आवर बॉडी, एक्सीलेंट। ठीक है, लेकिन फिर भी हम जब कुक करते हैं ना बेटा फूड को, और कभी कभी हम लोग ओवर कुक कर देते हैं, ज़्यादा कुक कर देते हैं, तो इससे जो फूड के अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स है ना बेटा, वो उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, लेस हो जाती है न्यूट्रिएंट वैल्यू, तो कुक करके खाने से। इसीलिए कब देखो एनिमल्स की कितनी तेज ग्रोथ होती है, खाना पका के नहीं खाते, सारी चीज़ें रॉ खाते हैं। कार्निवोरस एनिमल है तो वो पूरे फ्लैश रॉ ही खाएगा। दूसरे एनिमल्स को देख लो अपनी सराउंडिंग्स में, सारी चीज़ें रॉ खाते हैं, तो जो प्लांट्स की जो एनर्जी उनके बॉडी में डायरेक्टली जा रही है। ठीक है, इसलिए उनकी ग्रोथ देखो बहुत फास्ट होती है। एनिमल्स के बच्चे होते हैं, मैक्सिमम एनिमल्स की मैं बात कर रहा हूँ, बच्चे होते हैं अभी बर्थ हुआ उनका, आफ्टर फ्यू 1 आवर के अंदर या 30-40 मिनट 10 मिनट्स के बाद वो स्लोली वॉक करने लग पड़ते हैं। तो उनकी ग्रोथ क्या बहुत फास्ट होती है, हमारी उतनी क्यों नहीं होती? दैट इज द रीज़न, उनकी ग्रोथ इसलिए बहुत फास्ट होती है कि दे आर ईटिंग द फूड रॉ, वेदर दे आर कार्निवोरस, ओमनिवोरस एनिमल्स और हार्बीवोरस एनिमल, वो रॉ खाते हैं चीज़ों को। तो क्योंकि जब हम फूड को कुक करते हैं ना बेटा, जब हम कुक करते हैं तो फूड की बहुत सी न्यूट्रिएंट वैल्यूज क्या हैं, लेस हो जाती हैं। तो इसलिए हमारी बॉडी को उतना, जितना न्यूट्रिएंट रॉ एज ए रॉ खाने में बॉडी को जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, उतना कुक करने में नहीं मिलता है। लेकिन कुक करने से फूड टेस्टी भी हो जाता है
और हमने ये एक हैबिट बना ली है। अब हमें कोई बोले कि वीट को बिना ग्राइंड किए खा लो, समझ लो चपाती खा लो, हमसे खाते ही नहीं बनेगा। अगर हमसे कोई बोले कि राइस को कुक नहीं करना है, बस ऐसे खाओ राइस को, हमें एकदम टेस्टलेस लगेगी और हम अपने बार बार जास को टच करेंगे कि कितनी पेन हो रही है, क्योंकि अब हमने सारी चीज़ें कुक करके इस ढंग से खाना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं है, अर्ली ह्यूमन बींग्स जब कभी आए होंगे इस अर्थ पे, जब आए होंगे, प्रेजेंट होंगे, तो उनकी लाइफ is just like the life of the animals. They also eat all the things raw, ठीक है, and they also kill animals and eat the flesh of that animals. तो उस समय तो उनको पता ही नहीं था कि फायर क्या है, तो वो भी एनिमल्स की तरह सारी चीजें खा जाते थे, तो वो बहुत स्ट्रांग रहे होंगे, ठीक है। तो दैट इज द रीजन। अब देखो ओनली वन टॉपिक इसमें रह गया था बेटा, वो था हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, ठीक है। अब हेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, सुनो बेटा। वॉश योर हैंड, फर्स्ट दी है वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर हैविंग योर मील्स, ठीक है, बिफोर टेकिंग द फूड। नेवर टच द फूड विदाउट वॉशिंग, बिकॉज सी स्टूडेंट देयर आर लॉट ऑफ जर्म्स प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। जर्म्स क्या होते हैं, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लिविंग है ना, तो ये भी लिविंग है, पर ये इतने स्मॉल हैं, दे आर सो स्मॉल इन साइज की वी कैन नॉट सी देम विद आवर आइज। सो दे वर प्रेजेंट एवरीवेयर। हो सकता है आप जिस, मान लो आप, मैं मार्कर से पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है मेरे मार्कर पे बहुत से जम्स हो, मेरे मोबाइल पे बहुत से जम्स हो, ठीक है, हो सकता है मेरे क्लोथ पे भी हो, तो जम्स सराउंडिंग में प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाटर में भी होते हैं, खाने की चीज़ों पे भी होते हैं, सारी चीज़ों पे भी प्रेजेंट होते हैं जम्स। सो दैट इज द रीज़न बेटा, हमें एज वी नो डैट कि हम इन्हें देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल विदाउट वॉशिंग योर हैंड यू टेक द फूड एंड स्टार्ट ईटिंग, सो मे बी फूड इज हेल्दी but the germs are in your hand, and when you eat that food with your hand, then they enter inside your body. So in this manner they spread diseases in our body। और ऐसा बहुत बार होता है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया है ना, हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम है, हमारे नहीं सबके, जो इन जर्म्स के अटैक से हमें बचाता है। इसीलिए विटामिन्स और प्रोटीन्स को कैसा फूड बोला गया है, प्रोटेक्टिव फूड बोला गया है। ऐसा नहीं है हमारी मिस्टेक से मैनी टाइम्स जर्म्स चले जाते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम, हम हेल्दी डाइट लेते हैं, सारी हम चीज़ें राइट अमाउंट में लेते हैं, जिसको कि हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं। अभी तुम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। बैलेंस डाइट मीन्स ए डाइट विच हैव राइट अमाउंट ऑफ all the nutrients with water and roughage, क्योंकि वाटर की इंपॉर्टेंस मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बताई थी, ठीक है। सो दैट इज अ बैलेंस डाइट, ए डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट मीन्स कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ए डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट इन अ right amount along with the water and roughage is called it a balanced diet. Okay, so that is the reason student, हमें अपनी इम्यून सिस्टम को क्या रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि जर्म्स कभी भी आ सकते हैं। आप जो वाटर पी लेते हो सकता है वाटर कभी कभी होता है ना, वाटर प्योर नहीं हो। आजकल देखो घर घर में, ठीक है, आजकल क्या है, तुरंत पता लग जाता है बच्चा बहुत बीमार हो रहा है, 3-4 दिन हो गया, फीवर की मेडिसिन दी जाती है उसे, बट
अगेन द फीवर इज कमिंग अगेन एंड अगेन, तो फर्स्टली डायरेक्टली डॉक्टर राइट फॉर द ब्लड टेस्ट, ठीक है। सो फ्रॉम द ब्लड टेस्ट इट इज कंफर्म दैट विच टाइप ऑफ ए जर्म्स इंटर इनसाइड द बॉडी, ठीक है। क्योंकि जर्म्स की भी अलग अलग, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनकी भी अलग अलग कैटेगरीज है, ठीक है। बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजुआ है, तो ये सब जर्म्स हैं, तो अलग अलग इनकी वो है, ठीक है। तो वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर हैविंग मील्स, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील, ठीक है। खाना खाने से पहले भी, क्योंकि आपको अपने हैंड बिल्कुल अच्छे लगते हैं, लेकिन हो सकता है बहुत जम्स हो उन पे, क्योंकि ये दिखते नहीं हैं, ठीक है, ये दिखते नहीं हैं। देखो कोरोना वायरस है, इतने दिन से स्कूल बंद है, स्लोली अब ओपन कर रहे हैं, अभी हायर क्लासेस आएंगी, फिर 6 to 8 आएगी, देन क्लासेस 1 to 5। रीज़न क्या है? अगर हमें दिख जाता तो हम कोरोना को पकड़ के डस्टबिन में नहीं डाल देते, दिख ही तो नहीं रहा है, बड़ा बदमाश है ना। तो दैट इज़ द रीज़न हम इतने ज़्यादा प्रिकॉशन ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है और ये फर्स्ट टाइम आया है, तो इसलिए इसकी स्टडी करने में भी बहुत टाइम लग गया कि किस टाइप का वायरस है ये, ठीक है। क्योंकि बाकी वायरस भी आए होंगे तो भी इसी तरह बहुत से लोगों में स्प्रेड हुए होंगे, लेकिन उनकी साइंटिफिक स्टडी होने के कारण उनकी मेडिसिन्स बन गई। आपको फीवर हो जाता है, टाइफाइड किसी को हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, तो कोई बड़ी बीमारियां नहीं है, क्योंकि इन सब की मेडिसिन्स बन गई हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न फॉर सो मैनी डेज स्कूल इज क्लोज, क्योंकि इसकी स्टडी करने में काफ़ी टाइम लग गया। इस टाइप का वायरस पहले कभी नहीं था, ठीक है। तो सेकेंड है, डू नॉट ईट फूड फ्रॉम आउटसाइड एज इट मे बी एक्सपोज टू फ्लाइज विच मे काज डिजीजेज। देखो आउटसाइड मीन्स हम घूमने जाते हैं, ठीक है, तो बहुत ओपन सराउंडिंग्स में, जैसे बहुत से ओपन्स में बहुत से लोग होते हैं जो खा लेते हैं, जैसे बच्चों को गोलगप्पे बहुत पसंद होते हैं, समोसे खा लिए, तो वो लोग उसे प्रॉपर्ली कवर, देखोगे कई दुकान पे देखोगे वो प्रॉपर्ली कवर नहीं करते हैं, ठीक है। आप कभी किसी स्वीट की शॉप पे चले जाओ, मिठाई की शॉप पे, इतनी मक्खियाँ आपको दिखेंगी, इतनी मक्खियाँ दिखेंगी कि, और फिर भी लोग लेते रहते हैं। बेटा ये जो होती है ना फ्लाइज, ये बैठती हैं गंदी जगहों में, ठीक है, ये साफ जगहों में नहीं बैठती हैं। तो जब ये एकदम गंदी जगहों में, गार्बेज है, यहाँ कूड़ा सड़ रहा है, ऐसी गंदी जगहों पे बैठती हैं, तो वहाँ से जर्म्स इनके बॉडी में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब आप खाना खा रहे हो, आपके खाने में बैठ गई, तो जर्म्स इतने छोटे होते हैं आपको तो दिखेंगे नहीं, लेकिन वो आपके खाने पे बैठ गई, और तो वो जर्म्स कहाँ चले जाएंगे? आपके फूड में चले जाएंगे, और आपका फूड कंटेमिनेटेड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब वो फूड हेल्दी नहीं रहा, क्योंकि उसमें क्या जर्म्स आ गए। तो आपने कभी भी ध्यान दिया होगा, हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो पहले एकदम देख लेते हैं हमारी विंडोज़ बंद है। बहुत से लोग वायर मैश लगाते हैं, खिड़कियों में जालियां लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? कि मक्खियां अंदर ना आए, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न डू नॉट ईट, और हमें डू नॉट ईट फूड आउटसाइड, हमें आउटसाइड फूड नहीं ईट करना चाहिए, ठीक है। डू नॉट ईट फूड आउटसाइड, ठीक है। ऐसे ओपन एरिया में, सराउंडिंग्स में हमें फूड आइटम्स नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आप घर में देखो, आपकी मम्मी जो भी कुक करती है किचन में, सारी चीज़ें प्रॉपर्ली कवर्ड होती हैं, इवन योर ड्रिंकिंग वाटर एंड द वाटर विद विच योर मदर इज कुकिंग द फूड। बेटा कभी मम्मी के किचन में भी चले जाया करो, वहाँ भी बहुत ज़्यादा वर्क होता है, कभी देख लिया करो मदर कैसे काम करती है, ठीक है, तो तुम लोग को थोड़ा रियलाइज़ होगा, ठीक है। तो बेटा इसलिए हमारे सराउंडिंग में सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं,
और बाकी तो सारे हमें दिखते हैं, तो इनसे ही बचने के लिए हम इतने प्रिकॉशंस लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर यूजिंग देम। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स क्योंकि ओपन सराउंडिंग में बिकते हैं, ठीक है। तो कई लोग होते हैं फ्रूट उठाया, बोलते हैं देखिए टेस्ट है कि नहीं, वही खाना स्टार्ट कर दिया, दैट इज रॉन्ग। ब्रिंग दैट फूड टू योर होम, प्रॉपरली वॉश इट एंड देन eat that fruit, okay। Thank you student, we will continue this topic in the next video.